राधे कृष्णा दोस्तों। पुराणों के अनुसार देवी सती के शव के विभिन्न अंगों से शक्ति पीठों का निर्माण हुआ। इसके पीछे एक विशेष कथा है। कथा के अनुसार देवी सती अपने पिता दक्ष के विरुद्ध जाकर भगवान शिव से प्रेम विवाह किया था, जिसका प्रतिशोध लेने के लिए प्रजापति दक्ष ने बृहस्पति सर्व नामक यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र सहित सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने जानबूझकर अपने जमाता भगवान शिव और अपनी पुत्री सती को नहीं बुलाया। महादेव के मना करने के बाद भी देवी सती यज्ञ में भाग लेने चली गई। यज्ञ स्थल पर सती ने अपने पिता दक्ष से शंकर जी को आमंत्रित न करने का कारण पूछा। तब दक्ष ने क्रोध में आकर महादेव को अपशब्द कहे। इस अपमान को माता सती सहन न कर सकी और यज्ञ के अग्निकुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। भगवान शिव को जब इस दुर्घटना का पता चला तो वह भयंकर तांडव करने लगे और प्रजापति दक्ष का शीश काट दिया। उसके बाद माता सती का पार्थिव शरीर अपने गोद में उठाकर पृथ्वी पर घूमते हुए तांडव करने लगे। तब संपूर्ण विश्व को प्रलय से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर को कई टुकड़ों में काट दिया। वे टुकड़े जिन जगहों पर गिरे वे स्थानीय शक्तिपीठ कहलाए। मित्रों, ये शक्तिपीठ पूरे भारतीय उपमहाद्वीपों पर फैले हुए हैं। देवी भागवत में 108 और देवी गीता में 72 शक्तिपीठों का जिक्र है। वहीं देवी पुराण में 51 शक्तिपीठों के बारे में बताया गया है। मित्रों, आइए जानते हैं कि कौन से अंग कहाँ गिरे और किस नाम से प्रसिद्ध हुए। लेकिन उससे पहले हमारे सभी दर्शकों का नई जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। पहला शक्तिपीठ है हिंगुल या हिंगलाज शक्तिपीठ, जो कराची पाकिस्तान से लगभग 125 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है और यहाँ देवी का सिर का ऊपरी भाग गिरा था। यहाँ देवी कोठरी नाम से स्थापित है। दूसरा शक्तिपीठ शर्करे कराची पाकिस्तान के सुक्कर स्टेशन के निकट मौजूद है। यहाँ देवी की आंख गिरी थी और वे महिष मर्दिनी कहलाती है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि देवी सती का दूसरा आंख बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में गिरा था, जहाँ नैना देवी मंदिर का निर्माण हुआ। तीसरा शक्तिपीठ सुगंध शक्तिपीठ, यह बांग्लादेश में शिकारपुर बड़सिल से 20 किलोमीटर दूर सोंध नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर देवी की नासिका गिरी थी और उनका नाम है सुनंदा। चौथा शक्तिपीठ अमरनाथ शक्तिपीठ, यह अमरनाथ पहलगांव कश्मीर में स्थित है, जहाँ देवी का गाल गिरा था और यहाँ वे महामाया के रूप में स्थापित है। पांचवा शक्तिपीठ ज्वालाजी कांगड़ हिमाचल प्रदेश में है, जहाँ देवी की जीभ गिरी थी और यहाँ पर वह सिंधिदा या अंबिका के नाम से प्रसिद्ध है। छठा शक्तिपीठ जालंधर शक्तिपीठ, जो कि जालंधर पंजाब में छावनी स्टेशन के निकट स्थित है और यहाँ पर देवी का बायां वक्ष गिरा था और वह त्रिपुर मालिनी नाम से स्थापित हुई। सातवां शक्तिपीठ अंबाजी मंदिर गुजरात में देवी का हृदय गिरा था और वह अंबाजी कहलाई। आठवां शक्तिपीठ गुह्येश्वरी शक्तिपीठ, गुह्येश्वरी शक्तिपीठ नेपाल के काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर के नज़दीक स्थित है और इस स्थान पर माता सती के दोनों घुटने गिरे थे और यहाँ पर देवी महामाया के रूप में पूजी जाती है। नवा शक्तिपीठ मानस कैलाश पर्वत मानसरोवर में तिब्बत के निकट एक पाषाण शिला के रूप में मौजूद है। यहाँ उनका दायां हाथ गिरा था, जिसके कारण वह तक्षायिनी कहलाई। 10वां शक्तिपीठ विराज उत्कल शक्तिपीठ, यह स्थान उड़ीसा के पुरी और याजपुर में माना जाता है। यहाँ माता की नाभि गिरी थी और इसलिए यहाँ पर माता विमला के रूप में पूजी जाती हैं। 11वां शक्तिपीठ गंडिका नदी के तट पर पोखरा नेपाल में मुक्तिनाथ मंदिर में देवी का मस्तिष्क गिरा और यहाँ वे गंडिका चंडी कहलाई। 12वां शक्तिपीठ बहुला शक्तिपीठ, बहुला शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के कटवा जंक्शन के निकट केतु ग्राम में स्थित है और यहाँ पर माता का वाम बाहु गिरा था और यहाँ की शक्ति बहुला है। 13वां शक्तिपीठ उज्जैनी वर्धमान जिला पश्चिम बंगाल में स्थित है, जहाँ देवी की दाई कलाई गिरी थी और यहाँ देवी चंद्रिका देवी के नाम से स्थापित है। 14वां शक्तिपीठ त्रिपुरी सुंदरी शक्तिपीठ, माता का दक्षिणी पाद त्रिपुरा के राजकिशोर ग्राम में गिरा था और उसी जगह त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ का निर्माण हुआ और यहाँ पर देवी त्रिपुर सुंदरी के रूप में पूजी जाती है। 15वां शक्तिपीठ चट्टल शक्तिपीठ, चट्टल शक्तिपीठ बांग्लादेश के चटगांव में स्थित है। ये वो स्थान है जहाँ माता की दाहिनी भुजा गिरी थी और यहाँ पर देवी भवानी के रूप में पूजी जाती है।
16वां शक्तिपीठ त्रिस्तोता शक्तिपीठ। त्रिस्तोता शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के शलवाड़ी गांव में तीस्ता नदी पर स्थित है। यहाँ पर माता का वाम पाद गिरा था और यहाँ देवी भ्रामरी के रूप में पूजी जाती है। 17वां शक्तिपीठ कामाख्या शक्तिपीठ। यह मशहूर शक्तिपीठ असम गुवाहाटी के कामगिरी पर्वत पर स्थित है। यहाँ माता की योनि गिरी थी और यहाँ देवी कामाख्या माँ के रूप में पूजी जाती है। 18वां शक्तिपीठ युगादा शक्तिपीठ या शीरग्राम शक्तिपीठ। युगादिया शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के शीरग्राम में स्थित है और यहाँ देवी सती के दाहिने चरण का अंगूठा गिरा था और यहाँ पर माता जुगाड़िया के रूप में पूजी जाती है। 19वां शक्तिपीठ कालीघाट शक्तिपीठ। काली मंदिर के नाम से विख्यात यह शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल कोलकाता के कालीघाट में स्थित है। यहाँ पर माता की अंगुलियाँ गिरी थी और यहाँ पर देवी कालिका के रूप में पूजी जाती है। 20वां शक्तिपीठ प्रयाग शक्तिपीठ। यह उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है। इस जगह पर माता के हाथ की अंगुलियाँ गिरी थी और यहाँ पर देवी ललिता के रूप में पूजी जाती है। 21वां शक्तिपीठ है जयंती शक्तिपीठ। जयंती शक्तिपीठ मेघालय के जयंतिया पहाड़ी पर स्थित है और इस स्थान पर माता की वाम जंघा गिरी थी और यहाँ पर देवी जयंती के रूप में पूजी जाती है। 22वां शक्तिपीठ है किरीट शक्तिपीठ। किरीट शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के हुगली नदी के तट लालबाग कोट पर मौजूद है। यहाँ माता सती का किरीट यानी मुकुट गिरा था और यहाँ पर देवी विमला के रूप में पूजी जाती है। 23वां शक्तिपीठ मणिकर्णिका शक्तिपीठ। यह मणिकर्णिका घाट काशी वाराणसी उत्तर प्रदेश में है जहाँ पर देवी की मणिकर्णिका गिरी थी और यहाँ देवी विशालाक्षी और मणिकर्णिका के रूप में प्रसिद्ध है। 24वां शक्तिपीठ कन्याकुमारी शक्तिपीठ। कन्याश्रम शक्तिपीठ तमिलनाडु के कन्याकुमारी के तीनों सागरों हिंद महासागर, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित है। इस जगह पर माता की पीठ गिरी थी और यहाँ पर देवी श्रावणी के रूप में पूजी जाती है। 25वां शक्तिपीठ कुरुक्षेत्र शक्तिपीठ। यह कुरुक्षेत्र के हरियाणा में है जहाँ पर देवी की एड़ी गिरी थी और यहाँ पर माता को सावित्री के रूप में पूजा जाता है। 26वां शक्तिपीठ मणिवेदिका शक्तिपीठ। गायत्री मंदिर के नाम से मशहूर यह शक्तिपीठ राजस्थान के पुष्कर में स्थित है। यह माता की कलाइयाँ गिरी थी। यहाँ पर देवी गायत्री के रूप में पूजी जाती है। 27वां शक्तिपीठ श्री शैल शक्तिपीठ। यह आंध्र प्रदेश के कुर्नूल के पास स्थित है जहाँ पर माता की ग्रीवा गिरी थी और यहाँ देवी महालक्ष्मी के रूप में पूजी जाती है। 28वां शक्तिपीठ कांची शक्तिपीठ। कांची शक्तिपीठ तमिलनाडु के कांचीवरम में स्थित है और यहाँ पर माता का कंकाल गिरा था और यहाँ पर देवी देवगर्भा के रूप में पूजी जाती है। 29वां शक्तिपीठ काल माधव शक्तिपीठ। इस शक्तिपीठ के बारे में कोई निश्चित स्थान का पता नहीं है। माना जाता है कि यहाँ माता का वाम नितंब गिरा था और यहाँ पर देवी काली के रूप में पूजी जाती है। 30वां शक्तिपीठ शोण शक्तिपीठ। मध्य प्रदेश के अमरकंटक के नर्मदा पर मंदिर शोण शक्तिपीठ स्थित है। यहाँ माता का दक्षिण नितंब गिरा था और यहाँ पर नर्मदा नदी का उद्गम होने के कारण देवी नर्मदा के रूप में पूजी जाती है। 31वां शक्तिपीठ रामगिरी शक्तिपीठ। इस शक्तिपीठ के स्थान को लेकर भी काफ़ी मतभेद है। कुछ लोग यह उत्तर प्रदेश के चित्रकूट तो कुछ लोग मध्य प्रदेश के मैहर में यह स्थान मानते हैं। इस जगह पर माता का दाहिना स्तन गिरा था और यहाँ पर देवी शिवानी के रूप में पूजी जाती है। 32वां शक्तिपीठ कात्यायनी शक्तिपीठ। यह वृंदावन मथुरा के भूतेश्वर में स्थित है। कात्यायनी वृंदावन शक्तिपीठ में माता सती के केश पाश गिरे थे और यहाँ पर देवी कात्यायनी के रूप में पूजी जाती है। 33वां शक्तिपीठ सुचेंद्रम शक्तिपीठ। सूची शक्तिपीठ तमिलनाडु के कन्याकुमारी के त्रिसागर संगम स्थल पर स्थित है। इस जगह पर देवी सती के पृष्ठभाग गिरे थे और यहाँ पर देवी नारायणी के रूप में पूजी जाती है। 34वां शक्तिपीठ पंचसागर शक्तिपीठ। पंचसागर में देवी सती के नीचे के दांत गिरे थे और यहाँ पर देवी वाराही के रूप में पूजी जाती है। 35वां शक्तिपीठ करतोया शक्तिपीठ। करतोया घाट शक्तिपीठ बांग्लादेश के भवानीपुर के बेगड़ा में करतोया नदी के तट पर स्थित है। इस जगह पर माता की वाम तल्प गिरी थी और यहाँ पर देवी अर्पणा के रूप में पूजी जाती है। 36वां शक्तिपीठ श्री शैल शक्तिपीठ। यह आंध्र प्रदेश के कुर्नूल के पास स्थित है। इस जगह पर माता की ग्रीवा गिरी थी और यहाँ पर देवी श्री सुंदरी महालक्ष्मी के रूप में पूजी जाती है। 37वां शक्तिपीठ विभाषा शक्तिपीठ। विभाषा शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के मिदानपुर के ताम्रलुक ग्राम में स्थित है।
इस स्थान पर माता का वाम टखना गिरा था और यहाँ पर देवी कपालिनी के रूप में पूजी जाती है। और 30वां शक्तिपीठ चंद्रभागा शक्तिपीठ, यह गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है। इस स्थान पर देवी का उदर गिरा था और यहाँ पर देवी चंद्रभागा के रूप में पूजी जाती है। 39वां शक्तिपीठ भैरव पर्वत शक्तिपीठ, इस शक्तिपीठ के स्थान को लेकर विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। कुछ लोग गुजरात के गिरिनार के निकट भैरव पर्वत को, तो कुछ लोग मध्य प्रदेश के उज्जैन के निकट शिप्रा नदी तट पर वास्तविक शक्तिपीठ मानते हैं। यहाँ माता का ऊपर का ओठ गिरा था और यहाँ पर देवी अवंती के रूप में पूजी जाती है। 40वां शक्तिपीठ जनस्थान शक्तिपीठ, महाराष्ट्र नासिक के पंचवटी में जनस्थान शक्तिपीठ स्थित है। इस स्थान पर माता की ठुड्डी गिरी थी और यहाँ पर देवी भ्रामरी के रूप में पूजी जाती है। 41वां शक्तिपीठ गोदावरी तट शक्तिपीठ, यह आंध्र प्रदेश के कपूर में गोदावरी तट पर स्थित है। यहाँ पर देवी का बाया कपोल गिरा था और यहाँ पर देवी विश्वेश्वरी या राकिनी के रूप में पूजी जाती है। 42वां शक्तिपीठ विराट अंबिका शक्तिपीठ, यह शक्तिपीठ राजस्थान के गुलाबी नगरी जयपुर के वैराट ग्राम में स्थित है। यहाँ पर माता सती के दाहिने पैर की अंगुलियां गिरी थी और यहाँ पर देवी अंबिका के रूप में स्थापित है। 43वां शक्तिपीठ मिथिला शक्तिपीठ, इसके निश्चित स्थान को लेकर काफ़ी मतभेद है। अलग अलग मतों के अनुसार 3 स्थानों पर मिथिला शक्तिपीठ बताया जाता है। माना जाता है कि नेपाल के जनकपुर, बिहार के समस्तीपुर और सहरसा में माता का वाम स्कंध गिरा था और यहाँ पर देवी उमा के रूप में स्थापित है। 44वां शक्तिपीठ रत्नावली शक्तिपीठ, इसका निश्चित स्थान भी अज्ञात है। माना जाता है कि रत्नावली शक्तिपीठ तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है और इस जगह पर माता का दक्षिण स्कंध गिरा था और यहाँ पर देवी शक्ति के रूप में पूजी जाती है। 45वां शक्तिपीठ नलहटी शक्तिपीठ, पश्चिम बंगाल के बोलपुर में नलहटी शक्तिपीठ स्थित है। इस स्थल पर माता की उदर नली गिरी थी और यहाँ पर देवी कालिका के रूप में पूजी जाती है। 22वां शक्तिपीठ बैद्यनाथ शक्तिपीठ, बैद्यनाथ शक्तिपीठ झारखंड के गिरिडीह देवघर में स्थित है। यहाँ पर देवी सती जय दुर्गा के रूप में पूजी जाती है और कहा जाता है कि यहाँ पर देवी सती का दाह संस्कार हुआ था। 47वां शक्तिपीठ वक्रतेश्वर शक्तिपीठ, यह शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के सैनंथ्या में स्थित है। इस स्थान पर माता का मस्तिष्क गिरा था और यहाँ पर देवी महिषासुर मर्दिनी के रूप में पूजी जाती है। 48वां शक्तिपीठ यशोर शक्तिपीठ, यह बांग्लादेश के जैसार के खुलना में स्थित है। यह माता की बाईं हथेली गिरी थी और यहाँ पर देवी यशोरेश्वरी के रूप में पूजी जाती है। 49वां शक्तिपीठ अट्ठास शक्तिपीठ, अट्ठास शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के लाभपुर में स्थित है और यहाँ माता का नीचे का होठ गिरा था। यहाँ पर देवी फुल्लारा के रूप में पूजी जाती है। 50वां शक्तिपीठ नंदीपुर शक्तिपीठ, पश्चिम बंगाल के सैनंथ्या में स्थित इस शक्तिपीठ में देवी की देह का कंठहार गिरा था और यहाँ पर देवी नंदिनी के रूप में स्थापित है। 51वां शक्तिपीठ इंद्राक्षी शक्तिपीठ, लंका में अज्ञात स्थान पर देवी की पायल गिरी थी। एक मतानुसार मंदिर ट्रिकोमाली में है, लेकिन पुर्तगाली बमबारी में यह ध्वस्त हो चुका है और महज एक स्तंभ ही शेष है। यह प्रसिद्ध त्रिकोणेश्वर मंदिर के निकट स्थित है और यहाँ पर देवी इंद्राक्षी के रूप में पूजी जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, जो हमारे नए दर्शक हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस उन्हें मिलते रहे। राधे राधे, धन्यवाद।